हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जिसमें हमें एक लव ट्रायंगल नहीं बल्कि एक लव क्वार्टर दिखाया गया है। 3 लड़के और 1 लड़की एंड इनके बीच की एकदम ही अलग केमिस्ट्री। पर ये कहानी बस एक कपल की लव स्टोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कोरियन फैशन इंडस्ट्री को भी बहुत ही बारीकी से एक्सप्लोर किया गया है। एंड अगर आप कोरियन ड्रामास के फैन हो तो आपने कोरियन फैशन को तो ज़रूर नोटिस किया होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, क्योंकि इस कहानी में बहुत कुछ है। इस ड्रामा का नाम है दी फैबुलस। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी में सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं एंड उन सब की अपनी अपनी प्यारी सी जर्नी है जो हमें इसमें दिखाई गई है। ये कहानी है 4 पक्के दोस्तों की जो कोरिया की फास्ट चेंजिंग फैशन इंडस्ट्री का किसी न किसी तरीके से हिस्सा थे। इन चारों में से सबसे पहला है जोसेफ, जो कि एक डिजाइनर है। उसका सपना है एक लोकल सिटी बेस्ड फर्म से खुद को देश विदेश तक लेकर जाना। दूसरी है सू, वो फैशन वर्ल्ड की सुपर मॉडल है एंड उसका बॉयफ्रेंड एक मॉडल एजेंसी चलाता है, लेकिन सू ने सब कुछ अपने दम पर अचीव किया है। तीसरी है कहानी के लीड जीयुन, और एक बड़ी मार्केटिंग एजेंसी ऑड्रे की पीआर हेड है एंड ये लोग फेमस लग्जरी ब्रांड्स की मार्केटिंग करते हैं, कभी इवेंट्स करवा के तो कभी कोई बड़े सेलिब्रिटी से टाइप करवा के। चौथा है ह्यूमन, जो कि एक फोटोग्राफर है। उसकी फोटोग्राफी स्किल्स कमाल की है एंड जीयुन और ह्यूमन पहले एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन अब उनके बीच ब्रेकअप हो चुका है एंड जीयुन फिलहाल एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर ली को डेट करी है। पर इसके बावजूद ये चारों दोस्तों के बीच अब भी पक्की वाली दोस्ती है। सुबह से शाम तक सारी मुश्किलों का सामना कर रात को ये साथ में ड्रिंक्स हमेशा पीते हैं। आज जोसेफ के लिए एक बड़ा दिन था एंड उसके दोस्त उसे सपोर्ट करने आए हुए थे। उसने अपने डिजाइन के कपड़ों को दिखाने के लिए एक एग्जीबिशन रखा था जब फैशन इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आने वाले थे, खासकर मिस नाम ही, जो कि एक चीफ एडिटर है। एक तरह से आप समझ सकते हो ये कोरियन फैशन इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक है। अगर ये किसी डिजाइनर की तारीफ करते तो उसका करियर रातों रात टॉप पे जा सकता है। उनके साथ कोरिया की फेमस सेलिब्रिटी की स्टाइलिस्ट मिस होंग भी आई हुई थी और मिस नामी और मिस होंग के साथ वहाँ जोसेफ के बाकी दोस्त भी आए हुए थे एंड सू तो जोसेफ की एक मॉडल में से एक थी। लेकिन एंड मोमेंट पे बिजली चली जाती है क्योंकि बाहर एक लड़की ने लाइंस कट कर दी थी और इससे जोसेफ के सारे सपने टॉप डिजाइनर बनने के टूट जाते हैं। उल्टा उसका बिजनेस तो ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया था क्योंकि उसकी रेपुटेशन पूरी गिर गई थी। लेकिन उसके तीनों दोस्त जीयुन, ह्यूमन और सू वहाँ जोसेफ का साथ देते हैं और कहते हैं चलो अब उन बातों को भुलाने के लिए हम डांस करते हैं। काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। डांस करते वक्त ह्यूमन और जीयुन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं एंड दोनों फिर ह्यूमन के घर आकर फिजिकली क्लोज आ चुके थे। और अगले दिन ये देख जीयुन सदमे में थी कि अभी उसे अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर ली से मिलने जाना है, पर पिछली रात उसने अपने एक्स के साथ ये क्या कर दिया। फिर वो मिस्टर ली से मिलने जाती है जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थी एंड वो उतनी फ्रीली बात भी नहीं कर पाती उनसे। लेकिन एक्चुअली मिस्टर ली वहाँ उसे ब्रेकअप करने आए थे क्योंकि उनकी और जीयुन के बीच कोई भी सिमिलर इंटरेस्ट नहीं थे। जीयुन ली के जाने के बाद खुद भी उदास होकर चली जाती है एंड उसका बिजनेस कार्ड वहीं छूट जाता है जो रेस्टोरेंट के वर्कर को मिल गया था एंड ये बंदा जीयुन पे काफ़ी इंटरेस्टेड था। अब अगले सीन में जीयुन अपना दुखड़ा लेकर सू के पास जाती है। जब सू पूछती है क्या तुम अब भी ह्यूमन को पसंद करती हो, जीयुन कहती है बिल्कुल नहीं, वो तो रिलेशनशिप को वैल्यू तक नहीं करता, उसके लिए मैं कोई खेल हूँ बस। सू कहती है फिर कल रात उसके साथ सोई क्यों थी, तब ये सारी बातें याद नहीं आई। अचानक वहाँ ह्यूमन आ जाता है और ये देख जीयुन वहाँ से तुरंत चली जाती है। लेकिन उसके ब्रेकअप वाली बात सुन ह्यूमन बहुत खुश होता है। ये बंदा बहुत ही यूनिक है, इसे रिलेशनशिप में इंटरेस्ट भी नहीं, पर ये जीयुन के साथ किसी और को देख भी नहीं सकता। अब अगला दिन आता है एंड अगले दिन के साथ उन चारों की जिंदगी में नए नए स्ट्रगल्स, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस इंडस्ट्री में हर कुछ वक्त में ट्रेंड्स चेंज होते हैं एंड खुद को इन ट्रेंड्स के साथ कैरी अलोंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं इसे बारीकी से। हमें उन चारों कैरेक्टर्स के सीन्स अब साइड बाय साइड दिखाए जाते हैं। पहला है जोसेफ और उनके असिस्टेंट ईस्टर। ये दोनों परेशान थे, उनके डिजास्टर फैशन शो के बाद कोई एडवर्टाइजर्स इनके पास आ ही नहीं रहे थे एंड ना ही कोई बड़े मॉडल्स अब उनके साथ कोलैबोरेट करे थे। इसलिए ईस्टर आइडिया देती है क्यों ना हम इंस्टाग्राम के फैशन इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करें, वो भी नई नई पॉपुलर हुए हैं एंड वो तुरंत मान भी जाएंगे एंड लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी भी स्ट्रांग है। अब वहाँ पर कोई चारा नहीं था तो जोसेफ मान जाता है इन्फ्लुएंसर्स को ही बुलाने के लिए। अब जितने भी टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सारे किसी न किसी एजेंसी के थ्रू कनेक्टेड है, इसीलिए ईस्टर और जोसेफ निकल जाते हैं उन सारे एजेंसी से बात करने के लिए, लेकिन कहीं भी बात बनती ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमें जीयुन को दिखाया जाता है जो तैयार होकर अपने ऑफिस आती है। वो एक लग्जरी ब्रांड ऑड्रे की पीआर एजेंसी को संभालती थी। आज वहाँ पर मिस होंग आई थी जो कि एक फेमस कोरियन सेलिब्रिटी की स्टाइलिस्ट है, यानी वो पर्सन जो उनके कपड़े स्टाइल करते हैं। एंड ऑड्रे की फैशन देख उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहती है मिस नामी ने मुझे मना किया है आपके साथ काम करने से। इसलिए जीयुन की बॉस परेशान हो गई थी कि अगर मिस होंग ने एक भी कपड़े सिलेक्ट नहीं किए तो इनका लग्जरी ब्रांड रातों रात खत्म हो जाएगा
जी उनसे कहती है तुम इस नामी से जाकर मिलो, उन्हें कन्विंस करो किसी भी तरह। अगर वो मान गई तो मिस होंग हमें एक्सेप्ट कर लेंगी। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई थी जियन के ऊपर कि वो मिस नामी को इम्प्रेस करे तो करे कैसे। वो एक आइडिया लगाती है उनकी फेवरेट ऑर्गेनिक ब्रेड के साथ पिच करने का। इसके लिए उसे एक बड़ी पहाड़ की चोटी को चढ़ना पड़ता है, जिसके ऊपर पहुंचकर उसे पता चलता है कि ब्रेड शॉप पे तो ब्रेड है ही नहीं। जियन ब्रेड वाले शॉपकीपर से कहती है सर प्लीज आप मेरा इंतजार करिए, मैं ब्रेड बनाने का सामान लेकर आती हूँ। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो ये नेकलेस आप यहाँ रख लीजिए। जियन ब्रेड का सामान लेने निकल जाती है एंड वहीं हम सू को देखते हैं, जिसकी बाकी मॉडल से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि सू यहाँ तक अपनी बॉयफ्रेंड के बदौलत पहुंची है, क्योंकि वो मॉडल एजेंसी चलाता है, जबकि ये सब सू की खुद की मेहनत थी। रियलिटी में उसका बॉयफ्रेंड तो उसका बिल्कुल साथ तक नहीं देता। अगले सीन में हम यूमिन को देखते हैं एंड उसका पहला टास्क था मिस नामी के टीम के साथ एक फोटो शूट करने का, जहाँ जी यून भी आती होगी। एंड तभी वो आ जाती है। उसे ब्रेड मिल गई थी जिसे लाकर वो वहां रख देती है एक नोट के साथ। मिस नामी उसे पूछती है तुम यहाँ की टीम की नहीं हो तो बाहर इंतजार करो। वहां हम गौर करते हैं कि वो फोटोशूट मिस नामी के मन के मुताबिक नहीं जा रहा था, लेकिन उस ब्रेड वाले बैग में उन्हें एक नेकलेस मिलती है, वही नेकलेस जो जी ने शॉपकीपर के पास छोड़ दी थी। इस नेकलेस को देख मिस नामी को एक आइडिया आता है, वो मॉडल को इसे पहना देती है एंड अब जाकर फोटोशूट बिल्कुल परफेक्ट आई थी। और इसलिए मिस नामी ऑड्री ब्रांड को परमिशन दे देती है एंड बॉस जी उनको फोन कर बताती है तुमने कमाल कर दिया एंड तुम अब उनकी नजर में भी आ गई हो। जिन बहुत ज्यादा थैंकफुल थी क्योंकि जिस नेकलेस ने उसकी मदद की वो उसकी मदर की थी एंड वो बहुत खुश होती है कि इस दुनिया में ना होकर भी उसकी मदर उसकी मदद कर रही है। हमें दिखाया जाता है सू की कुछ मॉडल्स के साथ लड़ाई हो गई थी एंड यहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसका साथ देने के बजाय उन बाकी मॉडल्स का साथ देता है, इसलिए वो वहां से बाहर आ जाती है। बाद में दोस्तों के साथ घर जाते वक्त वो देखती है कि सू का बॉयफ्रेंड अपने घर पर किसी और लड़की के साथ है एंड ये देख जी उनको खासकर गुस्सा आ जाता है। वो विंडो पे जोर से पत्थर मारकर उसे तोड़ देती है। खिड़की के अंदर हम देखते हैं कि वहां जो लेडी खड़ी थी वो और कोई नहीं बल्कि मिस होंग निकलती है, यानी कि अब जी उनकी खटिया खड़ी होने वाली थी। अगले दिन पता चलता है कि मिस होंग और सू का बॉयफ्रेंड करीब नहीं जा रहे थे, बल्कि वहां वो बस उनकी मदद करा था, जिसे इन्होंने कुछ और ही समझ लिया। अगली सुबह जी उनकी फातू से कॉल कर कहते हैं क्या तुम आज अपनी ग्रैंड माँ के साथ लंच पे जा सकती हो, क्योंकि मुझे कुछ काम है। वो कहती है ठीक है डैड। तभी हम उदासू और यूमिन को देखते हैं। जैसे यूमिन को समझा रही थी कि तुम अगर जी उनको पसंद करते हो तो जाकर उसे सीधा बता दो। वो कहता है मैं खुद को उसके काबिल नहीं मानता, लेकिन किसी और के साथ उसे देख भी बुरा लगता है। सू की बात मान वो जी उनको लंच के लिए पूछता है। वो कहती है ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ऑफिस में जी उनके इंतजार तो एक बड़ी मुसीबत करी थी। मिस होंग वहाँ जी उनसे आकर कहती है पता नहीं मिस नामी ने तुम्हारा नाम क्यों सजेस्ट किया, अगर उन्होंने नहीं कहा होता तो मैं तुम्हें कब का निकाल देती। जी उनकी बॉस बात बिगड़ता देख कहती है अब बुरा मत मानिए, मेरी वर्कर्स थोड़ी बदमाश है, आप उन्हें छोड़िए। याद है आज पूरे फैशन इंडस्ट्री की गैदरिंग है, चलिए हम वहाँ चलते हैं। जिन को भी उनके साथ जाना पड़ता है। लंच के लिए वो वुमेन और ग्रैंडमा को एक साथ छोड़ देती है, जब ग्रैंडमा यूमिन को बहुत कुछ बताती है अपनी लव लाइफ के बारे में, कि दरअसल जीवन के ग्रैंडपा बहुत ही रोमांटिक इंसान थे। यूमिन के लिए ये बातें एक मिसाल की तरह थी। वहीं उस फैशन गैदरिंग में हैरानी की बात तब होती है जब जी उनको वहाँ मिस्टर ली दिखते हैं, उसके एक्स बॉयफ्रेंड। वो दरअसल एक फेमस इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड र्यूब्लानी को कोरिया में मर्ज कर ला रहे थे एंड वहाँ जी उनको देख वो उससे थोड़ी बात भी करते हैं। और जी उनकी बॉस एंड मिस होंग एकदम हैरान थी। जी उन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। फिर थक कर फाइनली वो एक रेस्टोरेंट आती है लंच करने, जहाँ यूमिन को थैंक यू वो कहती है मदद के लिए एंड बाद में ग्रैंडमा को वो एक टैक्सी में बैठा देती है एंड खुद ऑफिस के लिए वो निकल गई थी। दूसरी तरफ सू अपने बॉयफ्रेंड पे एक ग्लास पानी फेंककर परमानेंट ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि वो कभी उसे रिस्पेक्ट नहीं देता था। यहाँ इन कैरेक्टर्स का अपना स्ट्रगल चल रहा था। वहीं जोसेफ और ईसा एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी ढूंढने के लिए परेशान थे, क्योंकि बड़े एजेंसीज उनकी जैसे छोटे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे। छोटी एजेंसी से बात बन नहीं रही थी। सारी परेशानी को भुला साथ में चारों दोस्त आकर ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद जीवन को अचानक एक कॉल आती है। कॉल में बंदा कह रहा था आप अपना कीमती सामान बिजनेस कार्ड होल्डर यहाँ भूल गई हैं, कल आप मुझसे मिलकर इसे ले सकती हैं। हम देखते हैं वो बंदा उसी रेस्टोरेंट का वर्कर शिम था। जैसे वो जीन को बहुत पसंद करता था एंड वो उस उम्र में छोटा था, तो जब वो दोनों मिलते हैं तो शिम उसे नूना कहकर बुला रहा था और वो उसे कहकर जाता है कि हम आगे मिलते रहेंगे नूना। अगले सीन में जीन को खबर मिलती है कि ग्रैंड माँ खो गई है, वो घर पहुंची ही नहीं। वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसने जिम्मेदारी सही से पूरी भी नहीं की। लेकिन यूमिन जाकर ग्रैंड माँ को ढूंढ लेता है। जैसे ग्रैंड माँ के पास एक स्कार्फ था जो ग्रैंड पा ने उन्हें दिया था, वो स्कार्फ वो रेस्टोरेंट में भूल गई थी, इसलिए वो उसी रेस्टोरेंट के पास आता है एंड बाहर बैठी उसे ग्रैंड माँ मिल जाती है। जीवन ह्यूमन का दिल से शुक्रिया अदा करती है एंड पूछती है क्या तुम्हें उस स्कार्फ देख कुछ याद आया। वो कहता है वो स्कार्फ तो ग्रैंडपा ने ग्रैंडमा को दिया था, तो मुझे कुछ क्यों याद आएगा। जीवन कहती है वो स्कार्फ हम दोनों के बीच की निशानी है। ग्रैंडपा का दिया स्कार्फ तो कब का खराब हो गया था, कोई बात नहीं, अच्छा है कि तुम भूल गए, अब मैं भी भूल जाती हूँ।
इसके बाद जियोन अकेले ड्रिंक करने जाती है, पर फिर वो वहीं सो जाती है और बंद हो रहा था एंड उसे वहाँ पर मिस्टर ली देख लेते हैं। एंड दूसरी तरफ ह्यूमन उन पलों को याद कर रहा था जब उन दोनों ने डेट करना शुरू किया था, एंड खासकर उस पल को जब जियोन ने ह्यूमन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, क्योंकि ह्यूमन तो करने से रहा। ये सब याद कर वो फील करता है कि काश उसने भी स्टेप्स लिए होते रिलेशनशिप में। अब अगला दिन आता है एंड एक नई कहानी। जोसेफ अपनी अलग मुसीबतों को फेस कर रहा था, लेकिन इस बीच एक चैन की राहत उसे तब मिलती है जब वो शिम को देखता है। उसे शिम पे क्रश आ गया था। इस बीच सू का कैरेक्टर धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। वो अपने बॉयफ्रेंड के मॉडल एजेंसी को छोड़ देने के बाद अब कॉन्फिडेंट बन गई थी, पर यहाँ उसके लिए सबसे बड़ी कंपटीशन थी नई फैशन इन्फ्लुएंसर्स, जिन्हें ब्रांड ज्यादा प्रेफर करी थी, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के पास हजारों फॉलोअर्स होते हैं और मॉडल ज्यादातर अननोन रह जाते हैं। लेकिन इस बीच एक अच्छी बात यह होती है सू को अपने एक पुराना दोस्त मिल जाता है एंड उनके पीछे सालों बाद भी काफी अच्छी ट्रेनिंग थी। दूसरी तरफ शिम जियोन को कॉल कर कहता है, आज हमारी रिलेशनशिप का पहला दिन है, याद रखना अपनू ना। वो कहती है अच्छा ठीक है। वो इसे मजाक समझ इस बात को टाल देती है, लेकिन सामने बैठा था ह्यूमन जो उसकी बातें सुन जियोन को वहीं छोड़ चला जाता है, क्योंकि वो जियोन को पसंद करता था। एंड यहाँ तो जियोन किसी और लड़के से ही बात करी थी, वो भी रिलेशनशिप की। कोइंसिडेंस तो तब होता है जब ह्यूमन को उसके बॉस फोटोग्राफी के लिए शिम के पास भेजते हैं एंड वही उसका क्लाइंट था और दोनों इस बात से अनजान थे। इसके बाद शाम को सारे दोस्त बहुत मस्ती करते हैं एंड वहाँ जियोन एक बहुत ही प्यारी बात कहती है, कुछ लोग बेस्ट कपड़े पहनना चाहते हैं और कुछ लोग बेस्ट कपड़े बनाते हैं, एंड हम जैसे लोग इन दोनों को आकर मिलाते हैं। फिर अगले सीन हम देखते हैं 3 बड़े फैशन ब्रांड्स को एक कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया गया था। जो जीतेंगे उन्हें रूबलानी से डील करने का मौका मिलेगा, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है एंड वो कोरिया में न्यूली लॉन्च हो रही है। एंड ऑड्री का इन तीनों में नाम आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, पर पता नहीं कैसे आ गया। एंड वहाँ पर सभी लोग कहते हैं इसमें ऑड्री की सिलेक्शन रूबलानी के नए प्रेसिडेंट मिस्टर ली ने की है। एंड मिस्टर ली का रिलेशन जियोन से रह चुका है, तो सबका शक जियोन पे जाता है और सभी उसे थैंक यू कहते हैं कि तुम्हारे बदौलत ऑड्री को इतना बड़ा मौका मिल रहा है। इन जियोन मिस्टर ली से मिल कहती है, आप जो कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर ऑड्री जीत भी गया तो लोग कहेंगे इसका कारण है हमारा रिलेशन, एंड अगर हार गया तब भी लोग कहेंगे हमारी ब्रेकअप की वजह से हमारे हैं। इसमें मेरी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है। वो कहते हैं तुम बस अपना काम करो, बाकी मैं देख लूँगा। अगले दिन खबर आती है कि विनर का सिलेक्शन सारे VIP मेंबर्स की वोटिंग से होगा, यानी अब सच में जो डिजर्विंग होगा वही जीतेगा। एंड को एक इवेंट के जैसा तैयार करना था, जिसका सबसे बेहतर इवेंट होगा वो लोग जीतेंगे। कंपटीशन वाले दिन बारिश आ जाती है एंड सारी प्रिपरेशंस खत्म। ये देख जियोन की बॉस उनकी पूरी टीम निराश हो गए थे, लेकिन जियोन कहती है हम एक और कोशिश करके देखते हैं। वो अपने दोस्तों की हेल्प से होटल के अंदर एक बड़ी इवेंट बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे प्लान आउट कर एग्जीक्यूट कर लेती है। एंड रिजल्ट में हमें दिखाया जाता है कि सारे इन्फ्लुएंशियल लोग बाकी दोनों ब्रांड्स की जगह सिर्फ ऑड्री वाले इवेंट पे मौजूद थे, जो कि उन्हें क्लियर विनर बना देता है। हमें दिखाया जाता है कि इवेंट से एक दिन पहले उन्होंने जियोन से क्या कहा था। उन्होंने उसे कहा था तुमने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया एंड तुम्हारा प्रोफेशन अब तुम्हारी पहचान है, एंड इससे बड़ी बात क्या होगी। वो कहते हैं तुम जैसी पैशनेट लड़की को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए प्लीज डेट के लिए मान जाओ। आज प्रेजेंट में वो लोग पार्टी सेलिब्रेशन के लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ जियोन मिस्टर ली और बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ न जाकर अपने दोस्तों के साथ जाती है, क्योंकि आज अगर उसके दोस्त नहीं होते तो ये इवेंट इतना सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाता। मिस्टर ली भी ये बात समझते हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है जोसेफ और ईस्था अब भी स्ट्रगल कर रहे थे कि वो अपने डिजाइन को फेमस कैसे करे। एंड जोसेफ को आइडिया आता है एक पॉपअप शो करने का, जहाँ उसके डिजाइन की गई चीज़ों को वो लाइव दिखाएंगे एंड इससे उनकी काफ़ी अच्छी पब्लिसिटी हो सकती है। इस बीच हम देखते हैं ह्यूमन को मिस नामी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देती है एंड उसकी फोटोज देख वो उसे अपने कई सारे शूट्स के लिए सिलेक्ट कर लेती है। इससे उसका करियर बिल्कुल ही टॉप पे चला जाता है। एंड ह्यूमन को वहाँ एक मौका मिलता है मिस्टर ली के फोटोशूट का, जब मिस्टर ली उसे कहते हैं मैंने जियोन से ब्रेकअप जानबूझकर किया था, बस उसका प्यार टेस्ट करने के लिए, एंड वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं उससे और ज़्यादा पसंद करता हूँ। ह्यूमन ये सुन ऑफ कोर्स बिल्कुल खुश नहीं था।